अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हूँ इंटीग्रेशन की। इसके अंदर हम लोगों ने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, आप लोगों के पास एवलेट करना था इंडेफिनिट इंटीग्रल को। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट करना, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, लेकिन अगर ये वीडियो देखते तो आप लोग इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाएंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड। ठीक है, ये लॉन्ग में आपके क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो भी अगर इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, जितने भी एशिया के ममालिक है ना, कंट्रीज है, उनके अंदर ये इंटीग्रेशन इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैंने पेपर्स का पैटर्न देखा तो अक्सर इस तरह के हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स होते हैं, वो किस तरह सॉल्व करते हैं वो सिखाता हूं। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला नहीं आता तो वो मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। ठीक है, इंतहाई आसान इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसके ऊपर अप्लाई करनी है हम लोगों ने। ठीक है, और मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा कि आप लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है ना, बेसिकली वो हमारे पास ये होता है कि दो फंक्शंस होते हैं, u और v भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और i और 2i भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब जो रोमन है, तो dx में u और v से इसको डिफाइन करता हूं। तो हमने फर्स्ट जब भी इन दो फंक्शंस होंगे, यहाँ पे अभी आपको एक नजर आ रहा है, इसको दो बना सकते हैं। मतलब जो सेकंड है वो इजीली मैं बता दूंगा कैसे बनता है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन, ये ओवरऑल इंटीग्रेशन है। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा डाल देंगे क्योंकि इसके बाद एक ब्रैकेट भी आती है, ये और फिर एक ब्रैकेट लगा लेता हूं, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव d डिवाइडेड बाई dx, और फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन u है। ठीक है, u का हम लोगों ने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव, एंड फिर अगेन हम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड v क्या लेते हैं, dx, और फिर इसके ऊपर ब्रैकेट क्लोज और dx। ठीक हो गया, इट्स मीन इस तरह हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट करना है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये भी इस तरह भी आप लोग फॉर्मूले को याद कर सकते हो, और दूसरा इस तरह भी कि i फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, dx फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, d डिवाइडेड बाय dx। ठीक है, इस साइड लिख लेंगे, ऐसा डॉट सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और ब्रैकेट क्लोज एज इट इज। तो i 2i से भी इसको आप लोग याद कर सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक हो गया, अब हम आते हैं इसके मतलब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है ना, बेसिकली वो हमारे पास क्या है जी, वो है अंडर रूट, ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब बेसिकली ये एक फंक्शन हमें नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ अगर मैं 1 को लिख लूं तो ये दो फंक्शंस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, ठीक है, तो 1 से ये दो फंक्शन हो जाएंगे। अब हम क्या इसमें किस तरह डिफाइन करेंगे कि इसमें u कौन सा है और v कौन सा है, या मतलब कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा और सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो इसके लिए हम लोग एक हम लोग ने रट्टा लगाया था अपने टाइम में कि आइल्स, ILATE आइल। ठीक है, अब I से होगा जी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, L से होगा लॉग के फंक्शन, ठीक है, A से होगा अलजेब्रा, ठीक है, और T से होगा ट्रिग्नोमेट्री, और E से होगा एक्सपोनेंट। ठीक है, ये हम लोग तो इस तरह, अब जो तरतीब है ना वो तरतीब ये, अगर पहले इनवर्स का कोई फंक्शन यूज हुए तो वो फर्स्ट फंक्शन है, अगर फिर लॉग है या लॉग पहले और इनवर्स बाद में तो फिर भी इनवर्स पहले होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं दे दो साइन इनवर्स है ना, और फिर हमारे पास है साइन इनवर्स और अलजेब्रा का कोई यूज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो हम यहां पे लिखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन इज साइन, ठीक है, एंड सेकंड फंक्शन इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास तरतीब होती है। बेसिकली ये क्या है, ये तरतीब है। ठीक है, ये क्या है, तरतीब है। तो अब अगर इस फंक्शन को देखें तो ये भी हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर अलजेब्रा में आता है, तो और 1 भी, तो हम फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, इसको अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि फर्स्ट फंक्शन इज u कह ले या v कह ले, जो मतलब u कह ले या i कह ले, आप दोनों फार्मूला एक इसी कॉन्सेप्ट से, इसको लिख ले फर्स्ट फंक्शन a स्क्वायर, ठीक है, और सेकंड फंक्शन, ठीक है, dx लिखो, सॉरी dx सुननी। अब हम लोग अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले के लिए। ठीक है, हम अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, बेसिकली हमारे पास u डॉट v, तो u की जगह आ जाएगा जी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट 1 ऑफ dx इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, ये फंक्शन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट है और ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, बेसिकली इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो 1 की क्या लेनी है हम लोगों ने, इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट। ठीक है, इजीली समझा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फर्स्ट फंक्शन का हम लोगों ने क्या लेना है, डेरिवेटिव, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यहां तक, फिर डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड,
तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 ऑफ dx ब्रैकेट क्लोज ऑफ dx, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड इसको तो नहीं छेड़ना ना हम लोग, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो क्वेश्चन है खुद, लेफ्ट हैंड साइड को तो हम लोगों ने इंटीग्रेट करना है ना। अब हम लोगों ने ये देखो ये एज इट इज रहेगा, बेसिकली ये इंटीग्रेट होना है, तो ये इक्वेशन जो है मतलब जो हमें इंटीग्रेशन, इसको आई के इक्वल रख लो ना, क्योंकि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये आई के इक्वल है, ठीक है। ये जो हमारे पास ये जो फंक्शन है ये पूरा ये आई के इक्वल है, ठीक है। ये किसके इक्वल है? आई के। तो हम लोग ये आगे जाके इसकी सिंप्लीफिकेशन की आई प्लस आई वो मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि इसने आगे जब ये सिंप्लीफाई होगा इसने अगेन ये चीज बन जानी है। जब ये चीज बनेगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे तो आई चलता जा रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग यहाँ पे आई लिखते जाएंगे, ठीक है। ये आई चल रहा है, सही है। राइट हैंड साइड पे चेंज आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नहीं एक्स, सिर्फ एक्स स्क्वायर तो तब होगा जब दो एक्स मौजूद होगा, तो सिर्फ x आ जाएगा 1 की वजह से, ठीक है। 1 की इंटीग्रेशन x होती है, माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट, ठीक है। अब हमने इसका क्या लेना है जी, डेरिवेटिव, क्योंकि ये टर्म है ना d डिवाइडेड बाय dx और ब्रैकेट अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका हम लोगों ने क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या होगा जी, देखें कि पहले होल पावर शुरू में आ जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि ये देखिए ये जो है ये अंडर रूट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, 1/2 को। पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम कर देंगे, ठीक है, और फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, मतलब जो अंदर फंक्शन है ना इसका डेरिवेटिव, फिर 1/2 एज इट इज, और इसके पावर में से एक कम हुआ तो वो बेसिकली कम नीचे हो जाता है, मतलब ये देखो इस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 माइनस 1, तो 2 एलसीएम 1 माइनस 2 तो माइनस 1/2, तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा, माइनस 1/2, ठीक है। एंड डॉट इसका डेरिवेटिव, तो a तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो a तो हो जाएगा 0 और माइनस 2x, ठीक है। अब इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस वाली टर्म नीचे कर देंगे, ये माइनस 2x है ना, मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर पॉजिटिव हो जाएगी और डॉट माइनस 2x, तो बेसिकली क्या आ जाएगा जी, माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 a माइनस 2x, ठीक है, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो 1/2 को हम लोग अंडर रूट भी लिख सकते हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहां से हमारे पास क्या आएगा जी, 2 और 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट बना लें इसको क्या बना लें, अंडर रूट। तो बेसिकली हमारे पास ये जो ये था इसका आंसर ये आ गया। देखें मतलब एक स्टेप के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेप है, ठीक है। मतलब एक यहाँ पे इसकी डेरिवेशन के अंदर ये पूरी सिंप्लीफिकेशन है, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी डेरिवेशन की जगह क्या आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स ओवर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डॉट 1 की इंटीग्रेशन होती है x, 1 की इंटीग्रेशन होती है x, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इधर तक कहानी समझ आइए। अब हमने अगले स्टेप में क्या करना है, आई तो एज इट इज रहेगा जी, आई, क्योंकि हमारे पास ये पूरा फंक्शन जो है ये आई के इक्वल था। यहाँ की कहानी समझ आइए ना, ये वाली, ये मैंने सारा इंटीग्रेट करके बताया आप लोगों को, और डेरिवेट करके हम लोगों ने इसकी डेरिवेशन को फाइंड आउट किया, ठीक है। ये बेसिकली इसकी क्या डेरिवेशन है, समझ आ गया। अब हमारे पास इसके बाद क्या होगा जी, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट x, ठीक है, डॉट x माइनस माइनस इंटीग्रेशन x और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। dx मैं भूल गया, तो मैंने वो रिमूव कर दिया। अब हमारा पास ये पूरी कहानी ये बची है, ठीक है। अब ये जो बची है ना, इसके साथ हम लोगों ने गेम करनी है, और इसकी अब बेसिकली अब ये i के इक्वल है, तो i इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट x इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स बेसिकली अब हम लोगों ने गेम करनी है, पता है किसके साथ, इसके साथ, क्योंकि अगर इसको इंटीग्रेट करने पे आएंगे तो ये किसी तरीके से इंटीग्रेट नहीं हो सकता ना। अब इंटीग्रेट करने के लिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, मतलब इसको पार्शियल फ्रैक्शन या कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन जो होती है, या तो हमारे पास जो रूल्स अप्लाई होते हैं कि नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, या फंक्शन और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम लोग वो रूल्स अप्लाई करते हैं जो दो रूल्स है, ठीक है, या तो कोई फॉर्मूला। अब यहाँ पे बेसिकली ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे का अगर हम लोग डेरिवेटिव ले तो ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो बेसिकली हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, वो कर लेंगे इसको क्या कहते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट एक्स और इंटीग्रेशन, ठीक है। और अगर मैं देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो अगर मैं लिखूं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
ये ए स्क्वायर अपने पास से नहीं लिखा, देखिए ये जो ए स्क्वायर में लिख रहा हूं यही मैं नेगेटिव साइन में भी लिख रहा हूं, ठीक है। मतलब बेसिकली आप इसको समझो ना कि ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट होकर वापस वही चीज बन रही है कि नहीं। मतलब आप इस चीज को समझो कि ये माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था ना, तो मैंने क्या किया, अंडर रूट इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली मेरे पास क्या होगा जी कि ये ए और ए तो कट जाएगा, तो वापस वही स्टेप क्या हो रहा है, सेटिस्फाई। तो इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर का नाम भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। अब बेसिकली क्या होगा कि ये देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया, तो आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट एक्स इंटीग्रेशन, यहां पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने एलसीएम दोनों पे डिवाइड कर देना, माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। ये चीज समझ आइए, ये चीज हम लोगों ने यहां तक, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही स्टेप मैंने अपने नोट्स में भी किए हैं, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने देखो यहां से अब ये कटिंग हो रही है, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा ना मतलब इजी करके समझाता हूं। एक्स को आप लेट कर लो कि वो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। एक्स को हम लोगों ने लेट किया कि वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे क्या गया एक्स, और हमने एक्स नहीं, चलो बेसिकली वाई कर लो क्योंकि एक्स इन्वॉल्व है ना, वाई, ठीक है। ये चीज है, इंटीग्रेशन बैठा रहा हूं तो वाई डिवाइडेड बाय वाई है। अब अगर इसकी कटिंग की जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, इसकी कटिंग अगर की जाए क्योंकि ये अंडर रूट वाई है ना, तो वाई की पावर 1 डॉट वाई की पावर नेगेटिव 1/2, क्योंकि अंडर रूट किसके इक्वल है, अंडर रूट इक्वल है 1/2 के। मतलब यहाँ पे वाई डिवाइडेड बाय वाई की पावर 1/2 था ना, तो ये जब ऊपर आएगा तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव 1/2। अब इनकी बेसिस सेम पावर्स को ऐड करेंगे, 1 नेगेटिव 1/2, लेकिन ऐड की वजह से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब y की पावर क्या हो जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 1/2 को, तो 2 एलसीएम हो गया, 2 माइनस 1 तो 1/2। बेसिकली y का आंसर क्या आ रहा है, y 1/2, और ये आ जाएगा अंडर रूट y, क्या आ रहा है, मतलब हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन की वजह से, क्योंकि मैंने लेट किया कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो y के इक्वल है, तो यहां से y डिवाइडेड बाय अंडर रूट y, ठीक हो गया, ये पूरा y डिवाइडेड बाय अंडर रूट y, ठीक हो गया। फिर मैंने ये जब सिंप्लीफाई किया आपको दिखाया तो ये अंडर रूट y, तो बेसिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा मैंने डिटेल से इसलिए समझाया था कि आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या है माइनस, और सॉरी यहाँ पे तो हमारे पास dx भी चलता हुआ आ रहा है ना, dx, ठीक हो गया। इधर तक कहानी समझ आई है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे, माइनस इसके ऊपर अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे, और ये जो बाहर का फैक्टर है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक हो गया। ये क्या होगा जी, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्वेश्चन थोड़ा यहां से डिफिकल्ट हो रहा है लेकिन इतना है नहीं, ठीक हो गया। इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट एक्स, और ये माइनस मैंने भूल गया था लेकिन अभी मैंने लगा लिया, ठीक है। इंटीग्रेशन इसकी जगह क्या आ जाएगी, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रेशन और माइनस, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, x कांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट से मुराद इसको पहले ही लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेते हैं, सही है, इसके ऊपर अलग और इसके ऊपर अलग, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डॉट, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, और इंटीग्रेशन यहाँ पे dx भी आएगा, dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx, ठीक हो गया। यहां तक आप लोगों की बात समझ आ जानी चाहिए। फिर इसके बाद अब ये देखो, ये जो चीज है सिर्फ ये किसकी इक्वल है, मतलब देखो ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई के। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, i इज इक्वल्स टू x डॉट इंटीग्रेशन और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह i, सिर्फ i प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हिंट में इधर बात लिख के दे रहा हूं कि ये जो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये किसके इक्वल है,
ये अगर आप लोग पीछे फॉर्मूलाज पढ़ के आते हैं तो ये साइन इनवर्स एक्स ओवर सी के इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए के, ठीक है। ये किसके इक्वल है, बेसिकली ये जो चीज है ये इक्वल है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, ये इसके इक्वल है, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे कि यहां से इसकी जगह वो पुट कर देंगे और ए स्क्वायर के साथ बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली क्या आएगा जी, यहाँ पे आई इज इक्वल टू एक्स डॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आई इधर माइनस का हो रहा था तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे अगले स्टेप में, ठीक है। ये देखो आई और आई फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा, ए स्क्वायर एज इट इज और इसकी जगह ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, ठीक है। इस सी की बहुत मजे की स्टोरी है कांस्टेंट की, ये आप लोगों ने अगर देखनी तो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, वो लाजमी देखिएगा, ठीक है। मैंने सी की पूरी कहानी बताई है कि हम ये इंटीग्रेशन के साथ सी को क्यों पुट करते हैं, ठीक हो गया। अब यहां से इस आई को उठा के इस साइड ले आते हैं, ठीक है। तो आई प्लस आई, आई का इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस C1, ठीक हो गया। और C1 ए स्क्वेयर, C1 ए, तो ये i प्लस आई 2i हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं यहीं पे 2i कर दूं तो हम अगले स्टेप की तरफ मूव हो सकते हैं, मतलब ये i यहाँ पे आ गया तो ये कितना i प्लस आई कितना होता है, i प्लस आई, तो ये हो जाएगा 2i ना। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे डायरेक्ट 2i, ठीक हो गया। अब बेसिकली हमें चाहिए था सिर्फ 2i का आंसर, नहीं हमें सिर्फ और सिर्फ i का आंसर, और i इसके इक्वल था इंटीग्रेशन। तो हम इस 2 को जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। हम लिखेंगे i इज इक्वल्स टू एक्स ओवर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, और प्लस c इसके साथ भी 2 डिवाइड होगा, लेकिन ये c1 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये ओवरऑल जो है मतलब जो c1 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ये इक्वल ही c के, मतलब ये कांस्टेंट के इक्वल है, तो हम इसकी जगह सिर्फ c लिख लेंगे, ठीक हो गया। हम इसकी जगह सिर्फ c लिख लेंगे। तो हमारा जो इसका आंसर आया ना, बेसिकली जो हमने फाइंड आउट किया वो x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। तो हम किसी भी इंटीग्रेशन पार्ट को, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। होप आप लोगों के कंफ्यूजन जो है वो मैंने दूर किए होंगे। एक शॉर्ट सी स्टोरी के ऊपर दोबारा सुनते हैं। हमने एक फंक्शन दिया गया था, ठीक है, हमने उसको इंटीग्रेट करना था, उसको i के इक्वल रखा, i क्या इंटीग्रेट करना है, ठीक हो गया। हमने क्या किया कि u डॉट v का फॉर्मूला मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाया, जिसको मैंने 2 तरीकों से आप लोगों को सिखाया। अब हमारे पास सेकंड फंक्शन नहीं था, जो सेकंड फंक्शन था अगर वो 1 लिखते तो 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करके वही चीज बनती है। हमने मल्टीप्लाई किया, u डॉट v का कॉन्सेप्ट लगाया, अप्लाई किया फॉर्मूला। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन बनी थी वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर, डेरिवेशन जो बनी थी वो मैंने डेरिवेटिव यहाँ पे लेके आप लोगों को सिखा दिया था कि ये इसका डेरिवेटिव आ रहा था, ठीक हो गया। ये क्या आ रहा था जी, इसका डेरिवेटिव। फिर इसके डेरिवेटिव के बाद x और x मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ से माइनस का साइन में भूला हुआ था, मैंने दोबारा लगाया। तो ये हमारे पास एक टोटल कॉन्सेप्ट था। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है। फॉर मोर वीडियोस के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।